हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग नेट 2026 में जो री एग्ज़ाम हुआ है दोबारा, उसका सेट बी का हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। इस क्वेश्चन नंबर 12 को सबसे पहले हम लोग पढ़ करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे यहाँ पर कहता है कि इन द मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड यूजिंग टर्मिनल वेलोसिटी एक्सपेरिमेंट, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी का इस्तेमाल किया गया है जब विस्कोसिटी का कंसेप्ट हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि द स्फेरिकल बॉल ऑफ सेम रेडियस, अगर मान लीजिए कि एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस क्या है, सेम है, बट हैविंग डिफरेंट डेंसिटी आर यूज्ड, डिफरेंट डेंसिटी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए, इसका जो कंसेप्ट होता है वास्तव में इस तरह का एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे हम लोग एक बॉल की बात करते हैं और इसको किसी लिक्विड में एक मिनट, किसी लिक्विड में हम लोग फ्लो कराते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास बॉल है, ठीक है, और इस बॉल को हम v वेलोसिटी से मूव कराएंगे। कहाँ पे? तो किसी न किसी लिक्विड में, किसी न किसी लिक्विड में हम लोग इसको मूव कराने वाले हैं। और अगर मूव कराएंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह का सिचुएशन बनेगा, ठीक है। अगर ये सिचुएशन बनेगा तो इस लिक्विड के बीच से अगर इस बल्ब को यदि आप मूव करा रहे हैं तो समझिए कि यहाँ पर जो स्पेस को गेन कर रहा है ये बॉल, इसका रेडियस और इस लिक्विड का रेडियस दोनों का यहाँ पर सेम होगा। यही बात है यहाँ पर कह रहा है कि स्फेरिकल बॉल of same radius but different density are used. So the variation of terminal velocity v with the ratio of density, अच्छा, variation of terminal velocity v and ratio of density of the spherical ball sigma to the density of liquid rho is the best represented. तो यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी और ये जो रेशियो है सिग्मा अपॉन रो की, उसी के बीच का जो है हमें ग्राफ पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी का एक रिलेशन जानते हैं। जब हम लोग वहाँ पे विस्कोसिटी का कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे तो यहाँ पे था v इज इक्वल टू 2r² रो बाई 9 ईटा, इसमें ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर g और यहाँ से हमारे पास सिग्मा माइनस रो का ये रिलेशन होता था, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे हम लोग इस रिलेशन के माध्यम से हम लोग सिग्मा और रो का रिलेशन इसमें दोनों है और ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि हमें जो है क्वेश्चन में चाहिए क्या दिया है, रो अपॉन सिग्मा अपॉन रो, सिग्मा अपॉन रो, सिग्मा अपॉन रो, यानी कि सिग्मा अपॉन रो और टर्मिनल वेलोसिटी के बीच रिलेशन। तो यहाँ पर सिग्मा का जो रिलेशन है वो हमारे पास ये है पहला, और ये हमारे पास रो है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि v टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2r² g बाई n 9 ईटा, और यहाँ से अगर हम कॉमन कर दे रो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई रो माइनस 1, ये रिलेशन होगा। और यहाँ से हमारे पास v इज इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं बच्चे कि ये जो हमारे पास 2r² g रो बाई n 9 है, ईटा 9 है, 9 ईटा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आप कुछ मान लीजिए, जैसे हम लोग m मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई यहाँ से रो माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, v बराबर, अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो m और m है, और ये सिग्मा अपॉन रो माइनस 1, यानी कि यहाँ पर m। तो अब यहाँ से देखिए कि हमें इसके और इसके बीच का ग्राफ चाहिए। तो ये जो हमें मिलेगा ये क्या मिलेगा, स्लोप मिल जाएगा, यानी कि ये स्लोप का टर्म मिलेगा। और ये जो स्लोप का टर्म मिलेगा तो हम यहाँ से देखेंगे बच्चे कि यहाँ पर y बराबर mx प्लस या माइनस c का जो रिलेशन फॉर्म कर रहा है वो आ रहा है।
तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ पर हमें m मिल जाएगा और यहाँ पर y हमारा v हो गया। तो ऐसे में अगर हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ से यदि हम कंपेयर करें तो इस तरह का जो ग्राफ होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर y बराबर mx का ग्राफ यहाँ ऐसा होता है, ठीक है। mx का ग्राफ इस तरह से होता है, लेकिन इसमें c यानी कि y जो है हमारा क्या हो रहा है, y का जो वैल्यू mx है उसमें से c घट रहा है। तो ये y का ग्राफ है, ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस, तो c माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है वो c डिस्टेंस नीचे शिफ्ट कर जाएगा और नीचे की ओर शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप अगर देखें तो ये हमारे पास माइनस c डिस्टेंस नीचे शिफ्ट किया और इस ग्राफ का नाम हो जाएगा y बराबर mx माइनस c। तो इस तरीके से हम अगर ग्राफ को यदि देखें तो हमारे पास जो 4 ग्राफ है इसमें से हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड और यहाँ से हमारे पास क्या है फोर्थ। तो ये तो होगा नहीं, ये हमारा ग्राफ ऊपर से जा रहा है और ये ग्राफ भी ऊपर से जा रहा है, लेकिन ओरिजिन से पास कर रहा है तो ये भी नहीं होगा। हमारे पास फाइनली फर्स्ट ग्राफ होगा जो बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है।